Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, आपका मनोकामनाएं पूरी हो। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे ये जो 2023 के एंड पे राहु और केतु का जो ट्रांजिट गोचर जो चेंज हुआ है, इसका क्या इफेक्ट डिफरेंट राशियों पे पड़ने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। राहु और केतु का गोचर का फल कैसा होता है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। गोचर का फल कुछ डिफरेंट टाइप का होता है दोस्तों। कहने को बहुत लोग कहेंगे कि ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा। ज़्यादातर लोग राहु और केतु के साथ जुड़ा जो संबंध है वो किसी भी हाउस के ऊपर गोचर के जो फल है वो खराब ही बता देते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सबसे पहले देख लीजिए राहु और केतु का जो गोचर है वो किस घर के ऊपर से जा रहा है। जैसे राहु ट्रांजिट चेंज किया है मीन राशि में और केतु कन्या राशि में। अब इनमें केतु का बुध के घर यानी कन्या राशि में जो गोचर है वो थोड़ा ट्रबल जरूर देगा। क्योंकि सबसे पहले ये समझ लीजिए कि क्यों केतु का कन्या से यानी बुध के घर से प्रॉब्लम है। बुध बोलने वाला प्लैनेट है और केतु बोल ही नहीं सकता, तो केतु बुध के घर में प्रॉब्लम तो फील करेगा ही, इसीलिए मिथुन राशि में वो नीच का हो जाता है। अब कन्या राशि में भी उतना अच्छा कंफर्टेबल केतु नहीं है, लेकिन राहु मीन राशि में बृहस्पति के घर में। बृहस्पति कौन है? एक शुभ प्लैनेट है, सबसे ज्यादा शुभ प्लैनेट माना जाता है, और ये एक स्त्री राशि है। राहु जनरली स्त्री राशियों में अच्छा ही रिजल्ट देता है और ये बृहस्पति का घर है। तो राहु का ये जो गोचर है शुभ ग्रह बृहस्पति के घर में, चाहे बृहस्पति कितना ही खराब स्थिति में क्यों ना हो, कुछ ना कुछ अच्छा आपको दे के जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी का मेष लग्न है, आप राशि में भी ले सकते हैं, मेष राशि भी मान के चल सकते हैं, लेकिन मैं लग्न के हिसाब से बता रहा हूं। मान लीजिए किसी का मेष लग्न है, तो मेष लग्न के हिसाब से राहु कहां हो गया? द्वादश भाव में मीन राशि में, और केतु हो गया छठे भाव में आपके कन्या राशि में। तो अब राहु अगर द्वादश भाव में बैठा है तो द्वादश भाव इज द स्पॉटलाइट, द्वादश भाव एक्टिवेटेड है। गोचर की बात कर रहे हैं, दशा अंतर दशा आपका कुछ और चल सकता है। अब ट्रांजिट दशा अंतर दशा के बिना काम नहीं कर सकता, ये भी जान लीजिए। दशा अंतर दशा भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपका टाइम है ना। अब गोचर राहु द्वादश भाव में जब गोचर कर रहा है, 12th हाउस मेष लग्न के लिए बृहस्पति का जो घर है वो व्यय या खर्चा का है। आदमी इस समय तीर्थ भ्रमण में जा सकता है। उसका अपने 12th हाउस क्या होता है? एक सॉलिडरिटी, एक सॉलिट्यूड का होता है, यानी वो इस समय अपने आप को खोजने की कोशिश करेगा। वो एक ऐसा प्लेस में जाने की कोशिश करेगा जहां वो अकेला तन्हा अपने जिंदगी के सारा पल ठीक से महसूस करे, सोचे, उसके बारे में एक्सप्लोर करे। एक टाइप का इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं, वो ऐसा सोचेगा इस समय। राहु इस समय द्वादश भाव में जिन लोगों के बर्थ चार्ट में चौथा घर खराब है, अच्छी तरह से सुन लीजिए, मेष लग्न के जिन लोगों के चौथा घर खराब है उनके घर या मकान परिवर्तन करा सकता है और उसके संबंधित कुछ ज्यादा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर यानी खर्चा करा सकता है। ये एक खराब है, खराब भी होगा, कुछ अच्छा भी होगा। 12th हाउस आपका सेक्सुअल लाइफ भी है, क्योंकि ये बेड प्लेजर भी है, लेकिन ये बृहस्पति का घर है, तो आप सेक्स को एक डिवाइन तरीके से सोच सकते हैं। इस समय आप एक्चुअली एक्सप्लोर करेंगे। 12th हाउस व्यय या परिवर्तन का तो है ही, लेकिन व्यय आपका अच्छा कामों में ही होगा, खराब कामों में नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें, अगर मान लीजिए किसी का वृषभ लग्न है, टॉरस, तो उसका 11th हाउस में राहु का गोचर होगा, क्योंकि टॉरस के वृषभ के रेस्पेक्ट में मीन राशि 11th हाउस होगा। तो 11th हाउस में राहु आपको पैसे कमाने के बहुत सारे मौके देंगे। अब राहु का नेचर है चीटिंग, यानी गलत तरीके से पैसे कमाने के भी मौके देंगे, और अगर आप उस मौके को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। लेकिन बाद में, राहु के बाद आपको समझना पड़ेगा, राहु के बाद आपके जो दशांतर दशा है, अगर कहीं वो जुपिटर आ गया तो आपको इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी का
सिंह लग्न है, लियो लग्न है, मैं एक एक करके बता रहा हूं। मान लीजिए किसी का लियो सिंह लग्न है, तो उसके रिस्पेक्ट में राहु का ये गोचर अष्टम भाव में होगा। अष्टम सुन के लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अष्टम भाव आपका डेथ हाउस है, व्यय है, क्षति है, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका है। अब अष्टम भाव में राहु बृहस्पति के इस मीन राशि में जो गोचर है, ये आपको रिसर्च ओरिएंटेड कामों में मदद करेगा। यानी जो लोग रिसर्च ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, सिंह लग्न के, लियो लग्न के, उन लोगों को रिसर्च ओरिएंटेड एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट राहु इस समय देगा। आपको मेहनत बहुत करवाया, आपको बहुत समस्या भी करेगा, लेकिन वो आपको रिजल्ट दे के जाएगा। ये गोचर अंत होने से पहले वो आपको रिजल्ट देके जाएगा आपके रिसर्च ओरिएंटेड कामों में। जो लोग ओकल्ट सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, उनको नया कुछ सीखने को मिलेगा। ये टाइम है क्रिएटिविटी दिखाने का दोस्तों। सिंह लग्न के लोगों का ये क्रिएटिविटी दिखाने का टाइम है। अपने तंत्र मंत्र के बारे में काम करने वाले, ज्योतिष के विषय में काम करने वाले लोगों के लिए नया कुछ सीखने का, एक्सप्लोर करने का टाइम है ये। अब मान लीजिए किसी का कन्या लग्न है, तो कन्या लग्न के हिसाब से ये सप्तम भाव हो गया। कन्या लग्न के हिसाब से ये 7th हाउस हो गया। तो 7th हाउस में राहु का गोचर कन्या लग्न के लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं है। खास करके जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, यानी 1-2 साल हुआ है जस्ट, तो ऐसे रेस्पेक्ट में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये बृहस्पति का घर है, कुछ ना कुछ मैनेज जरूर कर लेगा अगर आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर पाए। नहीं तो रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए खराब नहीं है। 7th हाउस इज ऑल्सो द बिजनेस। तो राहु 7th हाउस में आपको बिजनेस रिलेटेड कामों में फायदा पहुंचाएगा। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, कन्या लग्न के लोगों के बारे में बोल रहा हूं, तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए, बिकॉज राहु इज द चीटिंग इन द 7th हाउस। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले अपना बर्थ चार्ट और दशा अंतर दशा को सबसे पहले जांच लीजिए। मान लीजिए किसी का तुला लग्न है, तुला लग्न के रेस्पेक्ट में ये छठे घर यानी 6th हाउस हो जाएगा। तो 6th हाउस में राहु आपके बृहस्पति के घर में आपके ओपोनेंट को, आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं को, आपके कंपटीटर को एकदम काबू में या नियंत्रण रखने में आपको मदद करेगा। और आपके हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तुला लग्न के लोगों को कह रहा हूं, वैसे तो तुला लग्न के लोगों के लिए राहु अच्छा प्लैनेट माना जाता है, और छठे घर में बृहस्पति के घर में बैठा है। तो आप इस समय मान सकते हैं कि आपके जो ओपोनेंट्स है, आपके जो कंपटीटर है, जिसको आप शत्रु या ओपोनेंट मानते हैं, वो आपके नियंत्रण में रहेगा। लेकिन हम हमेशा राहु के रिस्पेक्ट में जो रिजल्ट बता रहे हैं, केतु के भी कुछ अलग रिजल्ट होंगे दोस्तों। हाँ, वो कुछ हद तक कभी खराब भी हो सकते हैं, कुछ अच्छा भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में केतु का जो ये गोचर है, ये आप मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ ट्रबल ही देगा, क्योंकि ये आपके कन्या राशि में हो रहा है दोस्तों। अब कन्या राशि जो भी हाउस रिप्रेजेंट करेगा आपके लग्न के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए तुला लग्न है, तो तुला लग्न के रिस्पेक्ट में कन्या हो गया द्वादश घर, तो द्वादश घर में केतु बैठा है। यानी आप इस समय जिस भी जगह इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। जिस भी जगह आप इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा, उससे रिटर्न आपको आसानी से मिलेगा नहीं। ये आप सोच समझ लीजिए। बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया या किसी के बोलने पे आपने किसी चीज पे इन्वेस्ट कर दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट आसानी से आपका रिटर्न नहीं देगा आपको। मान लीजिए सिंह लग्न है, लियो लग्न है, तो केतु दूसरे घर में 2nd हाउस में आ गया। वैसे तो केतु दूसरे घर में आपका कारक माना जाता है, केतु दूसरे घर में 2nd हाउस का कारक होता है। तो अचानक सिंह लग्न के लोगों को कुछ पैसा देगा, लेकिन फिर भी केतु 2nd हाउस में आएगा तो एक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लैनेट है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। 2nd हाउस आपका फैमिली होता है, तो आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपका रिलेशनशिप खराब होगा, आपका तनाव बढ़ेगा, झगड़ा भी हो सकता है। यानी फैमिली रिलेटेड टेंशन, आप फैमिली से दूर जाने की कोशिश करेंगे। सिंह लग्न के लोगों के बारे में कह रहा हूं। मान लीजिए किसी का कैंसर लग्न है, कर्क लग्न है, तो कैंसर लग्न के लोगों के लिए केतु ये जो गोचर कर रहा है आपका कन्या राशि में, तो वो 3rd हाउस में है, तो आपका ट्रांसफर हो सकता है। आपके मन मुताबिक जगह पे आपका जॉब का ट्रांसफर नहीं होगा, उसके चलते हुए आप कष्ट अनुभव करेंगे, आपको दिक्कत होगा, आपके रिलेटिव से, आपके फैमिली से आपको दूर जाना पड़ सकता है, आपके जॉब रिलेटेड आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपको गलत जगह ट्रांसफर कर दिया, ऐसा हो सकता है। अब वही अगर आप कर्क लग्न के लोगों के बारे में कह रहा हूं,
आपके राहु का जो गोचर है वो 9th हाउस में होगा, यानी मीन राशि में, कैंसर लग्न के लोगों के लिए। तो 9th हाउस में ये राहु का जो गोचर है ये आपको धर्म के मार्ग पे, 9th हाउस आपका स्पिरिचुअलिटी है, धर्म या स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में आपको आगे बढ़ने का मौका देगा, आपको इस बारे में सोचने पे मजबूर करेगा। 9th हाउस में राहु जब होता है आप पिलग्रिमेज यानी तीर्थ भ्रमण के लिए भी सोच सकते हैं, और अगर ऐसा सोचे तो आप सही सोच रहे हैं, तो आपको तीर्थ भ्रमण में जाना चाहिए, आपको फायदा भी मिलेगा। तो ऐसे कुछ राशि लग्न के रिस्पेक्ट में मैंने राहु और केतु का ये जो 2023 के एंड में, अक्टूबर के एंड में जो ट्रांजिट हुआ है, राहु का मीन राशि में और केतु का आपका कन्या राशि में ये जो ट्रांजिट या गोचर चल रहा है, उसका फल बताने की कोशिश किया है। और भी बहुत कुछ बता सकते थे दोस्तों, लेकिन एक बात बता रहे हैं, राहु और केतु का ये जो गोचर है, ये जो भी हाउस है आपके लग्न के हिसाब से जिस भी हाउस के ऊपर से ये जा रहा है, उसका जो लाइवली थिंग्स है उसको प्रोमोट नहीं करेगा। नॉन लाइवली थिंग्स जिसमें जान नहीं है, बेजान चीज है, उसमें आपको फायदा पहुंचाएगा। मान लीजिए किसी के लग्न के रिस्पेक्ट में ये 5th हाउस है, ये किसी के लग्न के, मान लीजिए वृश्चिक लग्न है, तो वृश्चिक लग्न के रिस्पेक्ट में राहु का गोचर 5th हाउस में होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि से पंचम घर होता है मीन राशि। तो राहु का अगर 5th हाउस से गोचर होगा तो ये इस समय, दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम टू गेट चिल्ड्रेन, बच्चा लेने के लिए ये, या संतान को इस दुनिया में लाने का ये सही समय नहीं है। अगर वो आया तो ये बच्चा आपका जिंदगी में ट्रबल पैदा करेगा। तो राहु का अगर पंचम भाव से गोचर हो रहा है तो ये आपका जिंदगी में 5th हाउस क्या होता है, आपका टैलेंट, आपका क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी और टैलेंट में आपको काम करने का मौका देगा, आप अपने क्रिएटिविटी दर्शाने का पूरा मौका मिलेगा आपको, आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। लेकिन राहु जो भी देता है थोड़ा प्रॉब्लम करने के बाद देता है, तो प्रॉब्लम फेस कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। आशा रखते हैं दोस्तों राहु और केतु का गोचर जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, आप लोगों को कुछ ना कुछ नया जानने को जरूर मिला है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों। कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।